क्या नाम के पीछे जैन लगाना सही है? ये न्यूज़ देखिए। भारत के सबसे अमीर भिखारी भरत जैन के पास कितने करोड़ की संपत्ति है? फेक एम्बेसी केस, इंग्लैंड में खुली 17 कंपनियां, 150 से ज्यादा बार गया विदेश, हर्षवर्धन जैन पर हुई जांच में कई बड़े राज उजागर। ये देखिए, ईडी क्वेश्चंस आप लीडर सत्येंद्र जैन ओवर एलिजिड स्कैम इन दिल्ली जल बोर्ड प्रोजेक्ट्स, मॉडल प्रीति जैन कन्विक्टेड फॉर प्लॉटिंग टू किल मधुर भंडारकर। ये न्यूज़ पढ़कर आम जनता के दिमाग में ये बात आ सकती है कि जैन लोग ऐसे होते क्या? अब प्रश्न ये है कि हमें अपने नाम के पीछे जैन लगाना चाहिए या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिला है परम पूज्य प्रन्यास प्रवर श्री निर्मोह सुंदर विजय जी महाराज साहब द्वारा लिखित धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन के माध्यम से। इस मैगजीन को सब्सक्राइब करने के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। आप सब अगर अपने अपने माता पिता के आईडी प्रूफ्स देखेंगे तो जरूर देखने को मिलेगा कि बहुत कम लोगों ने अपने नाम के पीछे जैन लगाया होगा। कुमार, कुमारी अथवा चौहान, अग्रवाल, मुथा, शाह आदि ही नाम आपको देखने को मिलेंगे। फिर अचानक से एक दौर आया जहां पर नाम के पीछे जैन लगाना शुरू हुआ। आज कई परिवारों में गोत्र को छोड़कर नाम के पीछे जैन डाला गया है और ये परंपरा अब चल रही है। लेकिन नाम के पीछे जैन डालना उचित है या फिर अनुचित, वो आज हम जानेंगे। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हम ऐसा मानते हैं कि नाम के पीछे जैन लगाने से धर्म का गौरव बढ़ता है। हम कुछ अच्छा करेंगे तो जैन धर्म का नाम रोशन होगा, राइट? लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? देखिए, पूरे विश्व में हम कहीं पर भी जाए लेकिन नाम के पीछे अपने धर्म को जोड़ने वाला लगभग नहीं मिलेगा। केटी थॉमस मिलेगा लेकिन केटी क्रिश्चियन लगभग नहीं मिलेगा। अब्दुल कुरैशी देखने को मिलेगा, अब्दुल इस्लाम नहीं। कपिल शर्मा देखने को मिलेगा लेकिन कपिल ब्राह्मण नहीं। मनमोहन सिंह नाम सुनने को मिलता है लेकिन मनमोहन सिख नहीं। सिर्फ जैन धर्मी ही अपने नाम के पीछे ज्यादातर जैन लगा रहे। नाम तो मरने के बाद भी मिट जाता है लेकिन धर्म मिटने की चीज़ नहीं है। नाम खत्म होता है लेकिन धर्म नहीं। नाम बदनाम भी हो सकता है लेकिन अगर नाम के साथ धर्म को भी जोड़ दिया जाए तो धर्म भी बदनाम हो जाएगा। हमें लगेगा जैन शब्द अपने नाम के पीछे लगाना शायद गौरव का विषय, लेकिन ये होड़ उचित नहीं है। हकीकत में जिसका प्रयोग करना होता है उसका प्रदर्शन करना अनुचित माना जाता है। अर्थात जिसका यूटिलाइज करना है उसका शो ऑफ नहीं करना है। शरीर एवं शक्ति का प्रयोग करना होता है, प्रदर्शन नहीं। प्रेम का प्रयोग करना होता है, प्रदर्शन नहीं। जो प्रयोग पुरुषार्थ एवं पराक्रम करता है उसे अपने आप गौरव मिल जाता है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म को अपने नाम के पीछे लगाकर प्रदर्शन का विषय बना रहे हैं वो क्या खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं उन्हें भी पता नहीं है। प्रश्न, अपने नाम के पीछे जैन लगा देने से क्या खतरनाक खेल हो सकता है? ये बात तो दिमाग में नहीं बैठी। देखिए, जब एक व्यक्ति के नाम के पीछे पिता या फिर गोत्र का नाम लगता है और मान लो उस व्यक्ति के द्वारा कुछ बुरा काम होता है तब पिता का नाम या फिर गोत्र का नाम बदनाम होते हैं। लेकिन जैन लगाने पर बुरे काम की बदनामी महावीर तक जाती है और इससे पूरे विश्व में जैन धर्म की प्रतिष्ठा कलंकित हो जाती है, जो कि मान्य नहीं है। कारण ये कि बदनाम जैन धर्म होता है जबकि जैन धर्म ने कभी भी कोई बुरे कार्य करने की प्रेरणा दी ही नहीं है, अनुमति दी ही नहीं है। प्रश्न, अगर बदनामी का एंगल छोड़कर दूसरे एंगल से देखें तो अच्छा कार्य होने पर क्रेडिट भी जैन धर्म को ही मिलेगा ना। हर जगह प्लस माइनस तो होता ही है, फायदा जैन धर्म को भी होगा ही। देखिए, ये बात सही है कि अच्छा कार्य होगा तो जैन धर्म को भी क्रेडिट मिलेगा ही। लेकिन आज का प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया एवं मेन स्ट्रीम मीडिया, आप कोई भी मीडिया ले लीजिए, ज़्यादातर आपको नेगेटिव न्यूज़ ही देखने को मिलेगी। आज जैनों द्वारा हजारों लाखों की संख्या में उपवास की तपस्या हो रही है, मासक्षमण हो रहा है, लेकिन उसके समाचार कितने छपे, कहाँ छपे, ये ढूंढना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई लोकल न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन एक लड़की 68 उपवास के पारने के 2 दिन बाद शांत हो गई तो पूरी मीडिया उसके परिवार के ऊपर टूट पड़ी। इतना ही नहीं, स्वयं जैनों को भी तपस्या धर्म पर शंका होने लगी। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ का कितना प्रभाव होता है। कड़वा सच ये है कि अच्छे समाचार 1000 बनते हैं तब एक छपता है और बुरे समाचार एक बनते हैं और 1000 जगह पर बार बार छपता है। तो ऐसे युग में हमारे द्वारा जैन धर्म को गौरव दिलवाने की बात बाद में, पहले ये ध्यान रखने की जरूरत है कि बदनामी ना हो। प्रश्न, सबका तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो व्यक्ति सज्जन है, जैन धर्म के बेसिक नियम भी पाल रहा है, वो इंसान अपने नाम के पीछे जैन लगाए तो क्या समस्या है? देखिए, जो लोग अच्छे हैं, सज्जन हैं, वह भी आज के कलिकाल में ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि उनके पोते बेटे शराब नहीं पिएंगे। ये नहीं कह सकते कि उनके बेटे अथवा पोते 100% कोई भी गलत काम नहीं करेंगे या फिर ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जैन धर्म की बदनामी हो। नाम के पीछे जैन लगाकर व्यक्ति जब वेज नॉनवेज मिक्स होटल में जाता है, शराब पीता है अथवा इस तरह के कोई भी बड़े भयानक पाप करता है तो भयानक नुकसान होता है। वो व्यक्ति पाप करके दुर्गति में जाए वो उसका निजी पर्सनल नुकसान है, लेकिन
हमारे पाप इतने भारी नहीं होने चाहिए कि हमें भविष्य में कभी भी जैन शासन का नाम भी सुनने को न मिले, अथवा हमारे कारण जैन शासन के करीब आने वाले ऐसी बातें जानकर हमेशा हमेशा के लिए जैन धर्म से दूर हो जाए। अपने नाम के पीछे जैन लगाने की परंपरा कुछ वर्षों से ही शुरू हुई है। आज भी कई लोग अपने नाम के पीछे अग्रवाल, ओसवाल, शाह, दोषी, पारेख, मुथा, संघवी इत्यादि ही लगाते, जैन नहीं लगाते। इसका भी महत्व का कारण है। परमात्मा महावीर ने विश्व धर्म की स्थापना की है, जैन संघ की स्थापना की है। प्रभु महावीर ने कोई जैन समाज या फिर जैन जाति, गोत्र, कुल की स्थापना नहीं की है। प्रभु महावीर जातिवाद, संप्रदायवाद, देश, ग्राम, नगर सबसे ऊपर उठकर सर्व जीवों के सर्वकाल के कल्याण के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने संप्रदाय की नहीं, जैन शासन की स्थापना की थी। प्रभु महावीर खुद क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। प्रभु महावीर के सभी गणधरों की जाति ब्राह्मण थी। प्रभु महावीर का धर्म आज अधिकतर बनियों द्वारा पाला जा रहा है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु से लेकर 24वें तीर्थंकर द्वारा स्थापित जैन धर्म सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा हजारों वर्षों से लगाता आया है। आज हमारी सोच बहुत संकुचित हो गई। आचरण से जैन बनने के बजाय सिर्फ नाम से ही हम जैन बने रहना चाहते हैं। जन्म से माता पिता, परिवार, पैसे, कुल, जाति, मातृभूमि आदि मिल सकते हैं, लेकिन धर्म कैसे मिल जाएगा? जो फ्री में मिल जाता है कई बार उसकी कीमत समझ में नहीं आती है। आज नामधारी जैनों को देखने पर यही माजरा दिख रहा है। जैसे हलवाई को मिठाई पसंद नहीं होती है, वैसे ही कई जैनियों को अपने ही धर्म के नियम कई बार पसंद नहीं आते हैं। धर्म थोपने का नहीं बल्कि अपनाने का विषय है। नाम के पीछे जैन लगाने वाले एक भ्रांति और गलतफहमी खड़ी ये कर रहे हैं कि जो माता पिता जैन धर्म का पालन कर रहे हैं उनके यहाँ पर कोई जन्म लेगा तो वो भी जैन माना जाएगा और बाहर वाला कोई भी जैन नहीं बन सकता, जो कि गलत है। जैन धर्म पर किसी एक वर्ग का कॉपीराइट रिजर्व नहीं है। व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से जैन बनता है। एक उदाहरण से ये विषय समझते हैं। मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ डॉक्टर हैं। उनके यहाँ पर एक संतान ने जन्म लिया, तो क्या वो संतान जन्म से ही डॉक्टर बन जाएगी या फिर डॉक्टर कहलाएगी? क्या हम ऐसा कहेंगे कि इनके माता पिता डॉक्टर है इसलिए ये भी डॉक्टर है? नहीं, उस संतान को मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम्स लिखनी पड़ेगी और एग्जाम्स में पास होने पर फिर वो डॉक्टर कहलाएगा। इसी तरह से मान लीजिए एक जैन श्रावक और श्राविका है, उनके यहाँ पर एक संतान का जन्म हुआ है, तो क्या जन्म से वह संतान जैन बन जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हम ऐसा मान सकते हैं कि उस संतान का पुण्य इतना ज़्यादा है कि एक जैन श्रावक और श्राविका उसे माता पिता के रूप में मिले। नो डाउट, ये बात राइट है। लेकिन उस संतान को मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा और बहुत मेहनत के बाद, गुरु भगवंतों के व्याख्यान सुनने के बाद, वाचनाएं सुनने के बाद, ज्ञान अर्जित करने के बाद बेसिक जैन प्रिंसिपल्स का पालन करना होगा। उसके बाद वो जैन बनेगा। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्मों से जैन बनता है। आज कई नामधारी जैन जमीन कंद खा रहे, रात्रि भोजन कर रहे, शराब पी रहे, गलत धंधा कर रहे, असत्य भी बोल रहे। ऐसे लोगों के कारण जैन धर्म की बहुत भयानक रूप से बदनामी हो जाती है। ब्याज के नाम से जब कोई नामधारी जैन किसी का शोषण करता है तो उस पीड़ित की नज़र में उस व्यक्ति के प्रति तो एक छाप बनती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसे लगने लगता है कि सब जैन ऐसे ही होते हैं। सोशल मीडिया में भी ब्याज के नाम से जैन लोग लूटते हैं, ऐसे कमेंट्स कई बार देखने को हमें मिलते हैं, जबकि जैन धर्म ने कभी भी ऐसा कोई गलत कार्य करने की ना ही प्रेरणा दी है और ना ही अनुमति। धर्म तो महाउपकारी है। हम जैन धर्म की भक्ति नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जैन धर्म को कम से कम कलंकित तो नहीं ही करना है, क्योंकि जैन धर्म की बदनामी यानी कि प्रभु महावीर की बदनामी अर्थात इस जीवन का सबसे बड़ा पाप, और हमारे कारण जैन धर्म बदनाम हो तो भविष्य में जैन धर्म फिर से कब मिलेगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जैन शब्द भी सुनने को नहीं मिलेगा। प्रश्न, हमें तो यही कहा गया है कि हमें हमारे धर्म पर गौरव होना चाहिए, कहीं पर भी जाए लेकिन धर्म को भूलना नहीं चाहिए। सेंसस के दौरान अधिकारी आकर पूछे कि आप कौन हो, तब हम जैन हैं ऐसा कहना है, ऐसा ही सिखाया गया है। व्हाट्सएप पर भी ऐसे ही मैसेजेस घूमते रहते हैं। अब क्या करना? लोग हमें आदर से जैन साहब कहकर बुलाते हैं और हम उसमें खुश हो जाते हैं। हमारे द्वारा जैन धर्म का गौरव होना चाहिए, उल्टा धर्म के द्वारा हमारा गौरव हो रहा है। हमें हमारे धर्म का आनंद होना चाहिए, अभिमान नहीं, घमंड नहीं, अहंकार नहीं। सेंसस के दौरान हमें अगर अधिकारी पूछे कि आप कौन हो, तब हमें वहाँ पर सही उत्तर ही देना है। हमें यही कहना है कि हम धर्म से जैन हैं और जाति से हिंदू हैं। हिंदू नाम का कोई भी धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म इत्यादि अलग अलग धर्म के लोग एक स्थान हिंदुस्तान में बरसों से मिलजुल कर प्रेम भाईचारे से एक दूसरे की धर्म आस्था और धर्म भावना को सम्मान देते हुए साथ में रहते आए हैं। इसलिए सभी को हिंदू के रूप में पहचाना जाता है। इसलिए सेंसस के दौरान अधिकारी पूछे तो जैन धर्म बताने में शर्म महसूस नहीं करनी है। वहाँ पर ये बात छुपानी नहीं है।
यहाँ पर बात नाम के साथ जैन को जोड़ने की हो रही है। हमारे भारत राष्ट्र में पूर्व के काल में और आज भी कई हिस्सों में, कई परिवारों में पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। भारतीय संस्कृति में एक सूत्र प्रचलित है कि जिसका नाम उसका नाश, अर्थात जिसका नाम किसी के द्वारा रखा गया उसका नाश निश्चित ही होने वाला है। तो पति पत्नी इसलिए एक दूसरे का नाम लेना पसंद नहीं करते थे। शायद हमें यह हास्यास्पद लगेगा, कॉमेडी लगेगी, लेकिन गहराई से सोचिए, हर समय यही सोच रहा करती है कि मेरे पति अथवा मेरी पत्नी की आयु दीर्घ रहे, इसलिए मुझे नाम से नहीं पुकारना है। तो एक दूसरे के प्रति हेल्थी रिलेशन रहेगा ही। खैर, नाम विनाशी है और धर्म अविनाशी है। नाम शरीर से जुड़ा हुआ है, धर्म आत्मा से। नाम उपयोग के लिए होता है और धर्म उपासना के लिए होता है। नाम माता पिता पंडित आदि रखते हैं, लेकिन धर्म प्रभु बताते हैं। नाम के साथ धर्म को भी जोड़ने से हम कुछ क्षण के लिए तो गर्व महसूस कर सकते हैं, लेकिन जीवन भर की जिम्मेदारी उठाने की तैयारी रखनी पड़ती है। हम वो जिम्मेदारी उठा भी ले, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों की गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। जिसे धर्म की कोई भी समझ नहीं है, ऐसे लोग अपने नाम के पीछे धर्म को जोड़कर सिर्फ मिथ्या आत्मसंतोष मान रहे। कोई भी महाराज साहब अपने नाम के पीछे जैन नहीं लगाते। उदाहरण के लिए ये प्रश्न का उत्तर देने वाले पूज्य निर्मोह सुंदर विजय जी जैन, ऐसे वे कभी भी नहीं लिखते हैं। गौतम स्वामी जी भी गणधर पद पाकर जैन ही बने थे, लेकिन कभी भी किसी को ये नहीं बताया कि मैं गौतम स्वामी जैन हूँ। आज पूरे भारत में 17 से 18 हज़ार जैन साधु साध्वी जी भगवंत हैं, लेकिन एक के भी नाम के पीछे जैन लगता देखा नहीं है। जो सभी जैनों के गुरु माने जाते हैं, वे जब नाम के पीछे जैन नहीं लगाते हैं तो हम क्यों लगा रहे? नाम के पीछे जैन शब्द जोड़ने पर जैन शब्द का भी अपमान होता है। जैन धर्म को तो हमें हमारे नाम, घर, संसार के सभी कार्यों में आगे रखना है, पीछे नहीं। शुरू में हमने कुछ न्यूज़ देखी थी, वही न्यूज़ अब आप इस तरह से पढ़िए। भारत के सबसे अमीर भिखारी भरत मेहता के पास कितने करोड़ की संपत्ति है? फेक एम्बेसी केस, हर्षवर्धन गोयल पर हुई जांच में कई बड़े राज उजागर। ईडी क्वेश्चंस सत्येंद्र चौहान ओवर एलिजिड स्कैम इन दिल्ली। मॉडल प्रीति कुमारी कन्विक्टेड फॉर प्लॉटिंग टू किल मधुर भंडारकर। कोई भी पर्सनली न ले, सिर्फ उदाहरण के लिए काल्पनिक तौर पर ये सरनेम्स यूज किए गए विदाउट एनी इंटेंशन टू हर्ट। लेकिन गौर करने पर, इन न्यूज़ को देखने पर कोई भी व्यक्ति जैन धर्म को लेकर गलत धारणा नहीं बनाएगा, और जो न्यूज़ है, जो विषय है, उस पर ध्यान ज़्यादा जाएगा। लेकिन नाम के साथ जैन जोड़ते ही जैन व्यक्ति ने ये खराब काम किया है, इस पर ध्यान ज़्यादा जाता है। अब लगभग दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होगा। जैन शब्द के साथ मीडिया में आपने पॉजिटिव न्यूज़ लास्ट कब देखी थी? याद कीजिए, शायद आपको याद भी नहीं आएगा। लेकिन नेगेटिव, अब व्यक्तिगत रूप से मेरे सभी आइडेंटिटी प्रूफ्स में भी जैन ही नाम है, तो क्या करना? मेरे जैसे कई लोग होंगे जिन्हें यह विषय समझ में तो आ गया, लेकिन अब चेंजेस पॉसिबल ही ना हो, तो जिनके लिए पॉसिबल है उन्हें नाम में बदलाव करके अपने गोत्र इत्यादि का नाम रखना ही उचित है। जिनके लिए संभव नहीं है, वे कम से कम इतना निर्णय कर सकते हैं कि हम हमारा जीवन इस तरह से सात्विक तरीके से जिएंगे कि हमारे कारण धर्म की बदनामी न हो, और नेक्स्ट जनरेशन के नाम जब रखने में आएंगे तब कम से कम हम ध्यान रखेंगे कि नाम के पीछे जैन नहीं लगाना है। जय जिन शासन, जय महावीर।